हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। चूंकि मामला ये गठबंधन से जुड़ा हुआ है, गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा विधानसभा ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया है। राजेश ठाकुर जी, ये जो बातें हैं इसको सबसे पहले आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब तक आदरणीय सरफराज अहमद साहब कुछ नहीं कहते हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो आप आकलन की बात कर रहे हैं या जो राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, तो वो आपको पहले से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ सरकार को अस्थिर करने की साजिश होती रहती है। उस निमित्त उन्होंने कोई फैसला लिया होगा, निश्चित रूप से अपने पार्टी में उन्होंने बात रखी होगी। और कई सारी चीजें रहती है कि परिस्थितियां बदलती है तो क्या हो सकता है। तो जब तक वो सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, गठबंधन की जहां तक बात है, तो अभी गठबंधन में इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। सरफराज जी ने इस्तीफा क्यों दिया? परिस्थितियां जो हैं, जिस तरह से अनिश्चितताएं हैं या तमाम तरह की बातें हैं, जो संभावनाएं चर्चा में जिक्र में है, सरफराज जी का इस्तीफा क्या मायने रखता ये है? बिल्कुल सरफराज जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ना तो उन्होंने पहले कोई इस तरह की बात कही है कभी मीडिया से, न कभी हम साथियों से। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा, उनको लगा होगा कि हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, या त्याग और बलिदान की कोई बात होगी, तो उस निमित्त उन्होंने कोई वो किया बहुत होगा। बड़ी बात करें, त्याग और बलिदान, मतलब यानी कि कहीं न कहीं महागठबंधन या आपका जो गठबंधन है, वो मास्टर स्ट्रोक पहले ही चलकर राजनीति के भविष्य की अपनी सारी संभावनाओं को खोल कर रख दिया है। देखिए, निश्चित रूप से नाराज होकर के तो होती ही नहीं है, ना ही कोई झामुमो की सदस्यता से उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने रिजाइन किया है तो कुछ वजह होगी। तो उन सारी वजहों को देख करके निर्णय लिया है, और निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से जेएमएम के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, या खुद सरफराज अहमद साहब बता पाएंगे। हमारे साथ पास जब मसला आएगा तो हम बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। नज़र तो आपकी भी होगी गठबंधन के साथ ही। बिल्कुल नजर बनी हुई है, नजर बनी हुई तभी तो इतनी बातें कह पा रहा हूँ। नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई या फिर बार-बार बातें आ रही थी कि राजभवन एक बार फिर से लिफाफे वाले मसले को सामने रख सकता है। तो ऐसे में अचानक से कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए सरकार के सामने, इसलिए एक विकल्प खोल दिया गया है। निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिस पर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई जो एजेंसियां हैं, वो जिस तरह से वर्क करती है, उसमें सारी चीजें, ये तो सहमत का खेल है। जनता ने जो जनमत दिया है उसको तो लूटने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ कैसे जो अंतिम व्यक्ति तक को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसको केंद्र बिंदु में रख के हमने गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का काम किया है। तो उस निमित्त जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। तो राजेश ठाकुर जी भी बहुत कुछ तस्वीर साफ नहीं कर रहे, लेकिन अपने बयानों से वो ये जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल झारखंड में सियासी तौर पे है, जिस तरह से इस सरकार के इर्द गिर्द घेराबंदी की कोशिश थी, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से एक विकल्प खोल कर रखा गया है। एक सीट को पहले से वैकेंट करके रखा गया है, ताकि अगर विपरीत परिस्थितियां आती है तो फिर उसके हिसाब से ये गठबंधन, ये जो सरकार के जो नेतृत्व करता है, वो अपने तरीके से फैसले ले सकें। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन।